एवरीवन, दिस इज़ लक्ष्मी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करें हमारा कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ अ मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट देख लिया था मैनेजमेंट का, क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, पूरे डिटेल में हमने रिलेशनशिप डिफरेंस बिटवीन भी देख ली थी। तो आज हम स्टार्ट करें कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर ऑफ अ मैनेजमेंट। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देना चाहूँगी कि क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैनेजमेंट, तो आप आराम से समझ जाओगे, और अगर फीचर ऑफ अ मैनेजमेंट बोला जाएगा तो समझ जाना कैरेक्टरिस्टिक ही पूछा जाएगा। ठीक है, या तो कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे या तो फीचर बोलेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना। बीएस में यही एक प्रॉब्लम होता है, तो आप याद रखना कैरेक्टरिस्टिक और फीचर मतलब सेम होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे भी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से भी पूछ सकते हैं बोल के, या तो फिर फीचर के हिसाब से। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब मैनेजमेंट के फॉर्म के हिसाब से सोचेंगे मैनेजमेंट क्या है, तो पहला है हम लोग को इतना याद रखना कि सब पॉइंट सबसे पहले लिखना, मतलब याद करना और लिखना भी, ताकि आपको फिर एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो। तो आपको क्या करना है कि पहले सब पॉइंट याद करना है, फिर बाद में आपको उसके एक्सप्लेनेशन डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट क्या करता है, उनका ऑलवेज एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ठीक है, द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ अ मैनेजर, जो फंक्शन और जो एक्टिविटी है मैनेजर की, लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, वो क्या करती है कि वो अचीवमेंट की ओर बढ़ाती है, ऑर्गेनाइजेशन गोल की ओर बढ़ाती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अंटिल द एफर्ट्स ऑफ अ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल। ठीक है, ये अलग है। अब इस पर क्या है, जो मैनेजमेंट यूनिट है वो सारे एफर्ट्स अपने डालती, जितने भी हर एक इंडिविजुअल की जितने भी एफर्ट्स है, जो हिम्मत है, जो एफर्ट्स वो अपनी कोशिश डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए अचीव करने के लिए उनके ऑब्जेक्ट कॉमन गोल्स को, उसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट हमारा मीनिंग। एक मिनट इसको रब कर दूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में भी ईजी हो जाए। सो सेकेंड है हमारा क्या, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। अब परवेसिव का मतलब क्या होता है कि हर जगह प्रेजेंट होना, यूनिवर्सल, हर जगह प्रेजेंट होना। ठीक है, मतलब हर जगह होना। ठीक है, तो मैनेजरल एक्टिविटी आर परफॉर्म इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजरल एक्टिविटी है, जो मैनेजर का एक्टिविटी है, वो हर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, परफॉर्म की जाती है इन ऑल डिपार्टमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल पे। ठीक है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चर और सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो जैसे कि सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़ी हो या छोटी हो, मैन्युफैक्चर हो या सर्विसेज वाली हो ऑर्गेनाइजेशन हो, या प्रॉफिट कमा रही हो या नहीं कमा रही हो, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह ये एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, परवेसिव होती है। ठीक है, तो जो मैंने पिंक से टिक किया है ना, वो उतना याद कर लोगे तो भी बहुत है आप लोगों के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूज इन द होल वर्ल्ड। जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का वो हर पूरी वर्ल्ड में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना तो लिख सकते हो, इतना तो कर लेना, इजी है। फिर थर्ड है हमारा क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशन। अब मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशन है, मतलब कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। मैनेजमेंट डज नॉट मीन ओनली सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट का मतलब एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो 3 एक्टिविटी में डिवाइडेड है। कौन से? पहला है मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क, मतलब मैनेजमेंट एक वर्क है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल, जो पीपल लोग करते हैं, मैनेजमेंट पीपल से होता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, अब काम मिलेगा पीपल्स को तभी ना वो पूरे वर्क को एक साथ लाके काम खत्म करेंगे, ऑपरेशन करेंगे अपना, मतलब जो भी काम दिया हुआ कंप्लीट करेंगे, तो उसको बोलते हैं। तो अब हम लोग इसको सेपरेट वे में, इंडिविजुअल वे में जानते हैं। तो पहला हमने देखा था कि मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क क्या होता है, तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। अब देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेटअप करती है, कोई भी टास्क और गोल को डिसाइड करती है। ठीक है, मैनेजमेंट एक्टिविटी एम टू अचीव अ गोल और टास्क टू बी अ एक्यूम्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्यूम्प्लेस्ड मैनेजमेंट एक्टिविटी क्या करती है, उनका एम होता है अचीव करना गोल को, जो भी टास्क दिया हुआ है उसको अच्छे से करना। ठीक है, द टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ बिजनेस। अब जो भी
टास्क जो भी होगा, काम जो भी होगा, वो नेचर ऑफ अ बिजनेस के ऊपर डिपेंड होगा। किस तरीके के हमें काम होंगे वो उस बिजनेस के नेचर के ऊपर से डिपेंड होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क टू बी एक्म्प्लेस इन अ स्कूल इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन, जैसे स्कूल में क्या एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, उधर कोई काम होगा। फिर हॉस्पिटल ट्रीटेड एज ए पेशेंट जैसा काम होगा। इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग में कोई काम होगा, सेटअप किया जाएगा। तो ये सब होता है मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज एक्म्प्लेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अभी मैंने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब बताया था कि मतलब इफेक्टिवली का मतलब कि जो काम आपको दिया है उनको कंप्लीट करना है, और एफिशिएंटली का मतलब क्या था, हमने देखा था कि जो काम दिया है उसको सही तरीके से करना, ठीक है। अब बी क्या है, हमें सेकंड क्या बोला गया है, मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल क्या होता है, पीपल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल का मतलब है जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मोस्ट ह्यूमन क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पीपल ही होते हैं ना, तभी ना काम होगा, करेगा कौन फिर काम। तो मैनेजमेंट हैज़ टू टेक टास्क एक्म्प्लेस थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिवली एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट, ठीक है। मैनेजिंग पीपल हैव 2 डायमेंशन। अब देखो मैनेजमेंट क्या है, जो भी टास्क दिया वो पीपल के थ्रू ही कंप्लीट होगा, उनकी स्ट्रेंथ के इफेक्टिवली होना चाहिए ये वो। तो अब मैनेजर 2 डायमेंशन के दिए हैं। तो कौन से डायमेंशन है, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड, जो भी अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है पीपल्स के लिए कि जो भी नीड्स है हर एक इंडिविजुअल की उसको पूरी करती है। फिर सेकंड है हमारा टेकिंग केयर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है उनको ध्यान रखना है। अब हमारा थर्ड क्या बोला है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कि ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन साइकिल सच एज अ बाइंग इनपुट कन्वर्टिंग दैम इनटू अ सेमी फिनिशिंग गुड्स फिनिशिंग गुड्स। अब देखो ऑपरेशन क्या होता है कि ऑपरेशन मतलब वो एक्टिविटी होती है जहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल होता है, मतलब जहाँ पे सामान बनाए जाते हैं, काम किए जाते हैं। जैसे बाइंग इनपुट मतलब इनपुट जो भी होगा, जैसे रॉ मटेरियल ये सब हो गया, उनको खरीदना, फिर उनको कन्वर्ट करना, सेमी कुछ थोड़ा सा उनको बनाना, फिर फाइनली फिनिश करना गुड्स को, मतलब बना देना। जैसे हमने कुछ लकड़ी खरीदी, ठीक है, किसके लिए खरीदी, क्यों खरीदी, चेयर बनाने के लिए, सोफ़ा बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए। तो वो हम लोग ने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको कन्वर्ट किया कुर्सी, और उसको कुर्सी में, और एट द एंड उसको पैकिंग करके फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है मैनेजमेंट, मिक्सिंग द वर्क विद द मैनेजमेंट पीपल, व्हाट इज डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, बाय होम इट इज़ हु विल डू इट। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन काम कंसिडर, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क। अब देखो मैनेजमेंट क्या कॉन्सेंट्रेट करता है कि जितने भी मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो भी है ये सब मिक्स करता है, ताकि पता चले, डिसाइड कर सके, डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, क्या वर्क हुआ है, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे हुआ है, और हु विल डू इट, और कौन किया है। तो ये देखते हैं, और ये जो चार्ट है वो यही है मैनेजमेंट क्या है, 3 टाइप का डायमेंशन है, मल्टी डायमेंशन उसके नाम दिए, तो मैंने ये नहीं दिखाया है, ठीक है। अब फोर्थ है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑफकोर्स मैनेजमेंट अभी मैंने बताया कि परवेसिव होता है, हर जगह अवेलेबल होता है, ऑफकोर्स तो ये कंटिन्यूसली होता ही होगा, कंटिन्यूसली होता है। तो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, बहुत मैंने जो टिक किया ना बस उतना ही याद करना। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस और नेवर एंडिंग फंक्शन है, ठीक है। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली, जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के वो कंटिन्यूसली परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर द परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर ऑल टाइम। तो ये सब चीज़ें जो हैं, पहले प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोल करना, ये जितनी भी एक्टिविटी है मैनेजर की वो सारे टाइम वो परफॉर्म करता ही रहता है, ठीक है। इतना ही याद करना। अब फिफ्थ क्या बोला गया है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। हाँ ऑफकोर्स मैनेजमेंट एक जन की बस की बात नहीं है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी होती है। तो ये आप समझ गए हो, मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल को ही इन्वॉल्व करता है मैनेजर एक्टिविटी में। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हीज हर रोल, और जितने भी इंडिविजुअल है वो अपने, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो अपने रोल को परफॉर्म करते हैं। उनके जो भी स्टेटस है, डिपार्टमेंट जो भी दिया गया उसमें परफॉर्म करते हैं, और मैनेजमेंट फंक्शन जो है तभी एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और एंड ऑफ द रिजल्ट जो इफेक्ट करता है हर एक इंडिविजुअल और हर एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सो इट ऑलवेज रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल। अगर कोई इंडिविजुअल में काम करता है तो उसके कोई कुछ नुकसान होता है तो वो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक इंडिविजुअल में, ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्ट करता है। तो इसीलिए हमेशा सब लोग ग्रुप एफर्ट डालते हैं, कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं डालता है, ठीक है। अब सिक्स्थ हमारा क्या बोला है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है। तो मैनेजमेंट हैज़ टू मेक अ चेंज इन गोल्स। देखो डायनेमिक फंक्शन मतलब कभी भी नेचर का चेंज हो जाता है, कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है, सडनली नेचर चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो हमें
जो हमने गोल सेट किया, जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में कोई टारगेट सेट किया, ठीक है, लेकिन टारगेट को अचीव करते करते बीच में कोई चेंजेस आ गया, नेचर में चेंज आ गया या कोई कुछ किसी चीज़ में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो हमें ऑन द स्पॉट हमें अपने गोल्स को भी चेंज करना पड़ता है, तो हमें वो चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन है। तो मैनेजमेंट हैज़ टू मेक अ चेंज इन देयर गोल। तो मैनेजमेंट को क्या करना है कि अपने गोल्स को चेंज करता है। ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द चेंज टेक इन द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में कोई बाहरी क्लाइमेट में, नेचर में कोई चेंजेस आता है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, गोल, एक्टिविटी में चेंज करना पड़ेगा, जो जो चेंज आए हैं इन्वायरमेंट को मैच करने के लिए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, सोशल में चेंज आ गया, इकोनॉमिकल में चेंज आ गया, टेक्निकल में चेंज आ गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, आर ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। तो ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हैज़ चेंज टेक प्लेस इन देयर इन दिस इन्वायरमेंट सेम आर इम्प्लीमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वे इन द कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। ठीक है, तो यही सब चेंज को क्या है, कुछ एक दूसरे सेम करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है इन्वायरमेंट को, ताकि वो अपने सर्वे कर सके कॉम्पिटेटिव मार्केट में। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, इनटेंजिबल। अब मैनेजमेंट इनटेंजिबल का मतलब है कि दिखाई ना देना। ठीक है, इनविजिबल। ठीक है, मतलब दिखाई नहीं, हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट हो रहा होता है पर हमें दिखाई नहीं देता, पर हम फील करते हैं। तो मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन। तो मैनेजमेंट फंक्शन हम लोग फिजिकली नहीं देख सकते हैं, बट इट प्रेजेंस कैन बी फील्ड। मतलब उसकी, लेकिन हम लोग उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ मैनेजमेंट कैन फील बाय सीइंग देयर ऑर्डर लाइन्स। देखो, मैनेजमेंट जो हम लोग प्रेजेंटली फील करते हैं ना, उसको हम लोग फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ ऑर्डर लाइन में कोऑर्डिनेटिंग में करते हो, कोऑर्डिनेशन में करते हो, कंप्लीट सीक्वेंस वाइज करते हो, फॉलो करते हो, तो हम लोग मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैनेजमेंट। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक और या फिर फीचर ऑफ अ मैनेजमेंट जो भी पूछा जाएगा तो उसका मतलब सेम होता है। तो सबसे पहले याद करने का तरीका है कि सब पॉइंट सबसे पहले याद करो, उसको लिखो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, समझो, फिर अपने खुद से बना के लिखो। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग को समझ आएगा। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और हाँ, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट तो प्लीज़ बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।